मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि हमारे चैनल द एनजीओ गुरु पर रोजाना रात्रि 8 बजे एक बेहतरीन ग्रांट की एप्लीकेशन आपको लाइव प्रोसेस करके बताई जाती है, जिसके माध्यम से आप सालाना सैकड़ों एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी कंसल्टेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लगाए जाते हैं उनको लिखने के लिए भी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ आगामी 3 अप्रैल से हमारे द एनजीओ गुरु टीम के द्वारा एक ऑनलाइन वर्कशॉप की जा रही है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन का रहेगा और इसमें आपको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है लिखने सिखाए जाएंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आज की उपलब्ध जानकारी की ओर। आज हम जिस ग्रांट के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में ऑलरेडी आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि यह ग्रांट जो है किस किस सेक्टर के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रांट के लिए जो है हेल्थ में काम करने वाली संस्थाएं, एजुकेशन के लिए वर्क करने वाली संस्थाएं, लाइवलीहुड के लिए वर्क करने वाली संस्थाएं, गवर्नेंस एंड सिविक इश्यूज पर वर्क करने वाली संस्थाएं, आर्ट एंड कल्चर में डील करने वाली संस्थाएं, यूथ एंड अर्बनाइजेशन में वर्क करने वाली सभी संस्थाएं जो हैं इस ग्रांट के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकती हैं। जैसा कि आपके डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है कि इन सभी सपोर्ट्स के लिए आपको संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या जानकारी हमसे मांगी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे मांगा गया है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि संस्था का नाम, संस्था का एस्टेब्लिशमेंट डेट यानी कि किस तारीख को संस्था स्थापित हुई, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। रजिस्टर्ड एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको सेट करने हैं। वेबसाइट संस्था की और ईमेल आईडी आपको फिल कर देनी है। प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का जो है एक प्रोफाइल आपको साथ में टैग कर देना है। 1 ईयर का प्रोफाइल, जो लेटेस्ट ईयर प्रोफाइल हो वो आप साथ में जो है इनक्लोज कर सकते हैं, या फिर ब्रीफ में आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इसको। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इट्स मिशन एंड विजन, आपकी संस्था के विजन और मिशन पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। जो प्रोफाइल आपको संलग्न करना है वो आप इसी पेज के साथ में जो है इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। वर्ड में ही फाइल को सेव कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड एज, अगर आपकी संस्था जो है ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी में सेक्शन 8 में है, तो सेक्शन 25 कंपनी का मतलब सेक्शन 8 कंपनी ही होता है। पहले इस एक्ट को सेक्शन 25 में काउंट किया जाता था। और अगर अदर्स आपका कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ वर्क आपका जो है हेल्थ का रहेगा, एजुकेशन का है, लाइवलीहुड का है, गवर्नेंस का है या आर्ट एंड कल्चर का, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज, आपके इस प्रपोजल का जो एरिया ऑफ प्रोजेक्ट है वो क्या है, हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट है आपका, एजुकेशन पर है या लाइवलीहुड पर है या गवर्नेंस पर है या आर्ट एंड कल्चर पे, उसको आपको मेंशन करना है। लेवल ऑफ इंटरवेंशन, आपकी संस्था जो है लोकली वर्क करती है, स्टेट में है, नेशनली वर्क है, इंटरवेंशन आपका या इंटरनेशनली है, वो आपको मेंशन कर देना है। टोटल एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो एनुअल बजट है वो क्या है, जो लास्ट ईयर का आपका एनुअल टर्नओवर, उसके हिसाब से आप इसको जो है फाइंड आउट कर देंगे। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जो भी आपकी संस्था में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर करनी है। ये चीज कई बार हमने अपने साथियों को बताई है कि आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीजें मायने रखती है। सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो आता है आपका एक्टिविटी प्रोफाइल, जो आपसे यहाँ पूछा गया है। दूसरा जो मेंशन करता है आपको प्रोजेक्ट मिलना या ना मिलने की जो संभावनाएं आपकी दुरुस्त होती हैं वो यहाँ से होती हैं कि आपके पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हमेशा अपनी संबद्ध संस्थाओं को हेल्प करता है, जो कि अभी करंट में भी सखी प्रोजेक्ट जो है संस्थाओं के लिए आवेदन के लिए प्रस्तुत है। जो भी संस्थाएं नई हैं इस फील्ड के अंदर, इस सेक्टर में न्यूली वर्क कर रही हैं, जिन संस्थाओं के पास अभी कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या CSR प्रोजेक्ट नहीं है,
हैं वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता के उपरांत जो है सखी प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल में इस कॉलम के लिए एक नई जो है टैगलाइन आप तैयार कर सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फंडिंग एजेंसी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबंधित जो फंडिंग एजेंसी है उसके द्वारा आपको प्रोजेक्ट मिला है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अपनी संस्था को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध अवश्य करें। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स, पिछले सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल यहाँ पर आपकी जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है जी, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके और जो आप पहले कर चुके हैं। इन चीज़ों पर डिपेंड होता है आपका प्रोजेक्ट सबमिशन जो आपने किया है उसका जो है पास होना या फिर उसका रिजेक्ट होना। कुछ मुख्य कारण होते हैं, कुछ विशेष चीज़ें हैं। अच्छा जी, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन या फॉलोशिप, आपकी संस्था को जो भी अवार्ड्स मिले हों, रिकॉग्निशन जहाँ जहाँ से हो आपकी संस्था का, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपको जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल डालनी है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, है ना, रेशनल्स ऑफ द इंटरवेंशन क्या रहेंगे आपके, है ना। यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स रहेगा, यानी कि आपके प्रोग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन देनी है यहाँ पर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ की डिस्क्रिप्शन देनी है आपको, क्या एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे आप, आउटपुट्स क्या रहेंगे, आउटकम्स क्या रहेंगे। आउटपुट क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में जिसका लिंक जो है मैं आई बटन पर ऊपर शेयर कर देता हूं, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं इस संबंध में, इस वीडियो में आपको आउटपुट और आउटकम्स के बारे में पता लग जाएगा। इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है, इनोवेटिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ए नोट ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोज प्रोजेक्ट की जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। रिस्क अगर कोई है तो उसको आपको जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन आफ्टर आपको चेकलिस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको जो है मेन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज्ड, जो है प्रोजेक्ट प्रपोज में जो आपकी चेकलिस्ट होती है उसमें ये जो है जरूर मेंशन करना है आपको। पास्ट एक्सपीरियंस क्या है आपका, नेटवर्किंग विद अदर एनजीओज एंड गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपकी इस प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के साथ या अन्य एनजीओज के साथ क्या नेटवर्किंग है ना। एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ दिस फॉर दिस प्रोजेक्ट क्या है, अभी एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल आपके पास हेल्प अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए वो क्या है। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं आपके, है ना, आपके जो है इंटरनल सिस्टम ऑफ अप्रेजल और मॉनिटरिंग क्या रहेगा, है ना। बजट नोट्स के अंदर सेपरेटेड हैंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आपको देना है कि आपके क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, ठीक है। एचआर पैनल जो आपका रहेगा उसका सेपरेट हैंड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, यानी कि अलग से उसकी शीट देनी है आपको, है ना। बजट नोट में आपके एनेक्शर्स, मतलब ये आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल से अलग ये बनेंगे सभी चेकलिस्ट में। चलिए जी, अब बात करते हैं एनेक्शर्स की। इसके अंदर 3 एनेक्शर मांगे गए हैं। एक एनेक्शर में आपको अपनी स्कैन कॉपी एटीजी की लगानी है, यानी कि आप अपनी एटीजी की जो कॉपी है उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसको पहले जेपीजी में कन्वर्ट करके और वर्ड में सेट कर दीजिएगा। ऑलरेडी कंप्यूटर क्लासेस में जो हमारी केसबुक सीरीज 2 के दौरान जो आपको कंप्यूटर क्लासेस दी गई थी उसमें सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि कैसे आप अपनी कॉपीज को जो है वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड की जो कॉपी है वो भी आपकी जो है डॉक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपकी 12A का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका डॉक्स कॉपी होना चाहिए। ये तीनों एनेक्चर के रूप में आपको इस फाइल के साथ सबमिट करने। जैसे ही आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है, इस एप्लीकेशन को आप वर्ड में ही सेव करना है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपसे पूछा गया था कि आपका जो है प्रोफाइल कहाँ पर है, तो प्रोफाइल इसी जो वर्ड की फाइल रहेगी आपकी, इसी में नीचे आपको जो है पेस्ट कर देना है। चलिए जी, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। इसको आप रीनेम करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से। चलिए जी, आगे क्या करना है अब आपको, अब यहाँ पर आना है अपलोड योर एप्लीकेशन पर। यहाँ से आपका नाम, मेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और यहाँ पर आपको जो है यहाँ संस्था का नाम, मेल आईडी और फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आपने क्रिएट किया वर्ड फॉर्मेट में वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। एनेक्शर 1 मैंने आपको बताया था, एनेक्शर 1 किसे कहा गया है। एनेक्शर 1 का मतलब है एटीजी सर्टिफिकेट। तो इसी सीरीज में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर एनेक्शर 1 में आपका एटीजी सर्टिफिकेट, एनेक्शर 2 का मतलब है हमारे पास एनजीओ का पैन कार्ड। चलिए जी, तो एनेक्शर 2 में हम क्या अपलोड करेंगे, एनजीओ का पैन कार्ड। एनेक्शर 3 का मतलब है हमारे लिए जो है 12वे सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम जो है एनेक्शर 3 में अपना जो है 12वे सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि डॉक या डॉक्स फॉर्मेट में ही अवेलेबल होगा, यानी कि आप पीडीएफ या जेपीजी अपलोड नहीं कर सकेंगे। और ये अपलोड करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। और जो है जैसे ही इनिशियल प्रोसेस जो है
फंडिंग एजेंसी का कंप्लीट होता है तो उनकी तरफ से आपको आपके संबंधित मेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर फिल किया है उस पर जो है आपके पास एक मेल आ जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए आपको जो है कॉल अपॉन मिल जाएगा या फिर फॉलो अप आपको मिल जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की जो जानकारी आपको प्रदान की गई है उसके माध्यम से आप सभी संस्थाएं अपनी अपनी ग्रांट एप्लीकेशन जरूर प्रस्तुत करेंगी और आगे हम इंतज़ार करेंगे आपका हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में, जहां आपको लगातार 7 दिन सिखाया जाएगा कैसे हम प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट करना सीख सकते हैं, जहां पर आपको 5 से अधिक ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो है प्रैक्टिकली जो है रिटर्न करना सिखाया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन लाइन अब मात्र 3 अप्रैल तक खुली हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।